सभी लोग को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। यूपीएससी 2022 में जिसका फाइनल सिलेक्शन हुआ है उन सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जिनका सिलेक्शन हुआ है उनके बारे में बात तो सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। उनके बारे में भी बात होगी, लेकिन वो तब होगी जब वो अंतिम रूप से एकदम हार जाएंगे। मतलब अंतिम रूप से हारने का मतलब क्या है, देखिए ज़िंदगी से नहीं, एग्ज़ाम का। क्योंकि एग्ज़ाम का जो पैटर्न है इसमें यह है कि प्री मेंस इंटरव्यू और लिमिटेड एज, लिमिटेड अटेम्प्ट, ये जो है दिया गया है, ये सब के लिए है। तो जब ये चीज़ जब ख़त्म हो जाता है तब उसके बारे में लोग बात करते हैं कि आप जो है इतना अटेम्प्ट दिए, आपका अनुभव क्या है, ये वो तमाम तरह की चीज़ें बातें होती हैं। ये सोशल मीडिया का जो ज़माना है, सोशल मीडिया पे कोई भी आता है और अपनी बातें रखता है। ये एक तरह से ठीक भी है, अपनी बातें रखनी चाहिए, लेकिन उनके बारे में तब बात होगी जब वो पूरी तरीके से या तो अटेम्प्ट उनका ख़त्म हो गया है या एज ख़त्म हो गया है। लेकिन उनके बारे में तब बात नहीं होगी जब वो एक नंबर से उनका सिलेक्शन रुक गया है, या प्री मेंस दिए, प्री भी पास हुए, मेंस भी पास हुए, इंटरव्यू में किसी कारणवश जो भी चीज़ें रहा हो नहीं सफल हो पाए, तो उनके में जो सफल हुए और जो असफल हुए उनके में बस थोड़ा सा डिफरेंस रह जाता है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं कर सकते हैं, लेकिन यही है कि जो इस चीज़ को समझता है वो जानता है कितना मेहनत, कितना स्ट्रगल इसमें करना पड़ता है, तब जाके ये सफलता मिलती है। ये कोई छोटी बात नहीं है, इसको सभी लोग जानते हैं, हम आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन हाँ, वो लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं जो इससे अनभिज्ञ हैं, जो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं इस लेवल की, या जो भी है। जैसे गांव में वो कितने लोग का सिलेक्शन नहीं होता है, तो लोग गांव में अगर जाते हैं अपने गांव में तो लोग पूछेंगे क्या हुआ, सिलेक्शन हुआ, नहीं हुआ, क्यों हुआ, ये सब चीज़ें तमाम तरह का आता है। उनको ये लगता है कि नहीं, चीज़ें आसान है, एक बार आदमी जाता है, एक साल में सब चीज़ करके चला आता है, तो वो अलग तरीका होता है पूछने का। तो उनसे दिक्कत नहीं होता है कि वो पूछ रहे हैं, क्योंकि उनको भाई ये है कि चलो लड़का गया है तो तैयारी कर रहा है तो हो जाएगा। लेकिन दिक्कत तब आती है कि जब आपके बीच का, आपका दोस्त, आपका जानने वाला, जब वो आपकी वैल्यू नहीं समझता है कि नहीं आप इतना मेहनत कर रहे हैं, आप उसके बीच के हैं, आप उसके साथ रहे हैं, आपकी मेहनत को वो देखा है आंखों से, ठीक है, कि आप मेहनत लगातार कर रहे हैं और आपका सिलेक्शन हो सकता है किसी कारणवश नहीं हुआ और उसका हो गया हो, और वो इग्नोर करे और वो ऐसी बातें करे कि नहीं ये वो फलान ढिकान जो भी चीज़ें हैं, तो तब थोड़ा सा वो होता है कि ये तो जानता है ना चीज़ों को कि नहीं, जो हमारा जो दोस्त है, साथ रहा, साथ पढ़ाई किया, वो मेहनत में कहीं कमी नहीं किया, हो सकता है किस्मत ने साथ नहीं दिया, क्योंकि किस्मत को भी थोड़ा माना जाता है इसमें कि किस्मत का भी फैक्टर होता है। तो 1% मान लें कि किस्मत साथ नहीं दिया, नहीं हो पाया, लेकिन दोस्त को तो ये बात समझना चाहिए कि मेहनत किया है, तो हमें तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए। लेकिन आप लोग देखे होंगे, इस बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, आप लोग अक्सर देखे होंगे कि साथ में अगर 10 दोस्त हैं, 20-50 दोस्त जो भी हैं तैयारी कर रहे हैं, उसमें से अगर 1-2 या 4-10 अगर चला जाता है, मतलब सिलेक्शन हो जाता है और अपने मंजिल पे पहुंच जाता है, तो बहुत कम ऐसे दोस्त होंगे, शायद ही कोई होगा, शायद एक आधा कोई होगा जो पलट के कभी वापस आता होगा या पूछता होगा अपने दोस्त से कि क्या भाई तैयारी कैसे चल रही, तुम तैयारी करो, तुम्हारे तैयारी में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम हो। क्योंकि वो देख रहा है कि बंदा मेहनत कर रहा है, लड़का मेहनत कर रहा है, तो उससे पलटकर इतना तो पूछना चाहिए कि तुम्हें कोई दिक्कत हो, किसी प्रकार की दिक्कत हो, तो हम तुम्हारे साथ हैं। क्योंकि वो फाइनेंशियल अब थोड़ा मजबूत हो चुका है, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा, वो चाहे तो उसका सपोर्ट कर सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं। क्योंकि उस फेज से वो भी गुजरा है जब वो वहाँ उसके जगह पर था। क्योंकि जब वो सब साथ थे तो एक जगह पे थे, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं था। लेकिन जैसे ही वो उस जगह को छोड़कर दूसरे जगह पर चला जाता है तो उसको ये लगता है कि वो उसको जानता ही नहीं है और अलग तरीके से रिएक्ट करने लगता है। तो तब जाके ये चीज़ें वो होती कि नहीं, दोस्त जो है सेल्फिश हो जाते हैं वहाँ पे। मैं देखिए पर्टिकुलर किसी ऐसे की बात नहीं कर रहा, आप लोग इस चीज़ को देख रहे होंगे, ये जनरल चीज़ें हैं, ये चीज़ नोटिस आप लोग कर पा रहे होंगे कि जब दोस्त सेलेक्ट हो जाता है तो पलट के वो देखता भी नहीं है कि नहीं दोस्त जो मेरे साथ था और हमेशा मेरे साथ था,
तो उसको क्या परेशानी है, अगर किसी बात की परेशानी आ रही है तो मुझे सपोर्ट करना चाहिए उसे, वो चाहे फाइनेंशियल हो चाहे किसी भी तरीके का हो। और वो कुछ नहीं तो बस अगर बात कर ले वो, या थोड़ा मोटिवेट करे कि भाई चलो कोई बात नहीं, तुम लगे रहो, होगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, बस इतना कोई दिक्कत होगी तो हम हैं ना, इतना कहना भी एक बहुत बड़ी बात हो जाती है किसी भी व्यक्ति के लिए। तो इस बात को भी ध्यान देने की ज़रूरत है। जो सफल हुए हैं अच्छी बात है, लेकिन जो असफल हुए हैं तो ऐसा नहीं है कि वो परीक्षा में असफल हुए हैं तो अपने जीवन में असफल हैं। देखिए, परीक्षा में सफल होना और असफल होना ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। हम हमेशा से कहते आ रहे हैं कि परीक्षा की सफलता जीवन की सफलता नहीं तय करते कि एक आप परीक्षा में सफल हो गए हैं तो आप अपने जीवन में सफल हो गए हैं। कई ऐसे आईएएस हैं, कई ऐसे अधिकारी हैं, या कई ऐसे अन्य सरकारी कर्मचारी हैं जो परीक्षा तो पास कर लिए लेकिन अपने जीवन में पास नहीं हो पाए। अब नाम नहीं लेंगे, बाकी चीज़ आप लोग न्यूज़ में देखते ही होंगे। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, परीक्षा में पास होना और जीवन में पास होना। और ये भी एकदम फिक्स नहीं है कि जो परीक्षा पास कर लिया वो जीवन अच्छे से जी लेगा, और ये भी कोई फिक्स नहीं है कि नहीं जो परीक्षा नहीं पास कर पाए वो अच्छे से जीवन नहीं जी पाएगा। कितने ऐसे लोग हैं कि परीक्षा पास भले नहीं कर पाए लेकिन जीवन को अच्छे से जी रहे हैं और अपना जीवन तो अच्छा बना ही रहे हैं, साथ में 10 लोग 20 लोग 50 लोग का भी जीवन वो अच्छे से संवार रहे हैं। इतनी काबिलियत है उनके अंदर। क्योंकि कोई भी बच्चा, कोई भी लड़का है या कोई भी व्यक्ति है, अगर पढ़ाई करता है मन से तो वो निखर कर सामने आता है। ऐसा नहीं है कि जो 10 20 50 100 किताबें पढ़ा है तो उसके अंदर जो है उसका व्यक्तित्व तो निखर कर आने लगता है, और जब उसका व्यक्तित्व तो निखर कर सामने आता है तो एक अलग ही पहचान उसकी होती है। ठीक है, तो बस मुझे इतना ही कहना था कि जो भी लोग सफल हो रहे हैं हमारे और आपके बीच के, अच्छी बात है, सफल हों, आगे बढ़ें, तरक्की करें, लेकिन एक बार पीछे मुड़कर भी देखने की ज़रूरत है कि जो मेरे साथ दोस्त था उसकी क्या स्थिति है, कहाँ बाधा आ रही है। अगर किसी प्रकार की बाधा आ रही है तो अगर हम सक्षम हैं उस बाधा को दूर करने में किसी भी प्रकार का, तो क्यों ना उसको दूर किया जाए, ताकि हमारे साथ का जो दोस्त था उसे प्रॉब्लम ना हो सकता है एग्ज़ाम वो पास नहीं कर पा रहा हो, जो भी चीज़ें हो, लेकिन कुछ और हो सकता है कि कुछ और उसके माइंड में चल रहा हो, कुछ और नया करना चाह रहा हो जिससे 10 लोग का भला हो, या कुछ ऐसा। जैसे कितने लोग ऐसे हैं जो सफल नहीं हो पाते एग्ज़ाम में, एनजीओ चला रहे हैं, अच्छे लेवल पे एनजीओ चला रहे हैं, विद्यालय चला रहे हैं, ट्यूशन चला रहे हैं, कोचिंग चला रहे हैं, सफल हैं। सफलता का मात्र एक मतलब ये नहीं होता है कि किसी एग्ज़ाम में आप सफल हो गए और सरकारी नौकरी पा गए तो आप सफल हैं। आप किसी भी फील्ड में सफल हो सकते हैं। तो कम से कम उन दोस्तों को भी ध्यान में रखना चाहिए कि जो मेरे साथ के थे, हम लोग साथ बैठ के खाते थे, साथ बैठ के सब कुछ करते थे, पढ़ना लिखना डिबेट करना आपस में। और आज एक दोस्त जो है सेलेक्ट हो जाता है तो पलट के देखता नहीं। देखिए, बार बार इसी पे हम जोर दे रहे हैं, इसलिए जोर दे रहे हैं क्योंकि ये है कहीं ना कहीं दोस्त भी स्वार्थी हो जाता है सिलेक्शन हो जाने के बाद, उसका एटीट्यूड बदल जाता है, उसका तरीका बदल जाता है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर जिस दिन ये चीज़ में थोड़ा सा परिवर्तन आ जाए कि नहीं, एक दोस्त जो है दूसरे दोस्त को समझे, देखे, जाने, तो थोड़ा सा परिवर्तन आ जाएगा। क्योंकि कितने बच्चे होपलेस इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि साथ का दोस्त का सिलेक्शन हो रहा है और खुद का नहीं हो रहा है, तो वो निराश हो जाते हैं और वो दोस्त जो है बातचीत नहीं करेगा। बाकी चीज़ें जी हैं, कई चीज़ें हैं। देखिए, सब चीज़ें आदमी बोल नहीं सकता, बता नहीं सकता, कुछ चीज़ें खुद से भी समझना पड़ता है। तो इस चीज़ को ध्यान देने की ज़रूरत है। इतना ही हम बात करना चाहेंगे। और फिर से उन सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं जिनका यूपीएससी 2022 में फाइनली सिलेक्शन हुआ है, अंतिम रूप से चयन हो गया है, उन सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। देखिए, मेरा कोशिश यही रहता है कि जो भी चीज़ें हम कहें, बताएं, वो एक जैसे कह सकते हैं कि मतलब कुछ चीज़ें नया सीखने को मिले किसी को भी, जो भी हमारा वीडियो देखता हो। 1 लोग, 2 लोग, 4 लोग, इससे अगर 1 लोग भी अपने जीवन में परिवर्तन लाते हैं, 1 लोग भी सीखने की कोशिश करते हैं, तो ये मेरे लिए एक गर्व की बात होगी। क्योंकि कौन किसका आइडियल है ये कोई नहीं जानता है। हो सकता है कि मैं किसी का आइडियल हूँ या मेरा कोई आइडियल है, इसको मैं जानता नहीं हूँ, या हो सकता है कि कोई मुझे अच्छे से जानता हो या मानता हो
हो सकता है कि कई लोग भाई मुझे पसंद नहीं करते हों, जैसे कि सब लोग सबको पसंद नहीं कर सकते। अब नाम क्या लेना है सभी लोग जानते ही हैं कि चलिए ठीक है, ज़्यादा कुछ इस पर बात नहीं करें क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। सभी लोग को नमस्कार, सभी लोग अपना ध्यान रखें और आगे बढ़ें। सभी लोग को बाय, बेस्ट ऑफ लक।